दोस्तों आज की इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है, सेंटर पार्ट निकाला है और ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकाला है जिसको हम अच्छे से कोम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम पफ बनाने के लिए इसके अंदर से छोटे छोटे सेक्शन लेंगे जिसके अंदर हम बैक कॉम करेंगे। तो पहले हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर हम बैक कॉम कर रहे हैं। तो रूट पे हम अच्छे से बैक कॉम करेंगे जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। अच्छे से हम रूट पे बैक कॉम करें। इसी तरीके से रूट पे ही बैक कॉम करना है, लेंथ पे बैक कॉम नहीं करना है। अगर आप लेंथ पे बैक कॉम करेंगे तो क्या होगा कि जब आप पफ बनाने जाएंगे तो जो बैक कॉमिंग है वो नीचे आ जाएगी और आपका जो रूट है वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा बैक कॉमिंग के कारण। तो फिर आपका जो पफ है वो नहीं बन पाएगा। तो वो नीचे, क्योंकि आपने बैक कॉमिंग लेंथ पे की है तो वो आपका जो बैक कॉम है वो नीचे चले जाएगा। तो अभी हमने सारे बालों को लेके हमने अच्छे से कोम किया है। कोम करने के बाद हमने यहाँ पे बॉय पिन से पिन कर दिया है। पिन करने के बाद दोस्तों सेम टू जहाँ हमने बॉय पिन से पिन किया है सेम टू सेम वहीं पे हम यहाँ पे स्टफिंग को पिन करेंगे। उसका से फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे हमने यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि साइड पार्टिंग किया हुआ है और एक साइड से हम यहाँ पे सबसे पहले कर्लिंग मशीन से कर्ल करेंगे। तो सबसे पहले हमने रूट पे कर्लिंग मशीन से वॉल्यूम दिया था, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर्ल करना है। और ये जो कर्लिंग मशीन है दोस्तों ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। उसके बाद से देख रहे हैं हमने एक और सेक्शन निकाला। रूट पे हमने सबसे पहले वॉल्यूम दे दिया है, उसके बाद से लेंथ पे हम यहाँ पे कर्ल करेंगे इस तरीके से। बहुत ही प्यार से अच्छे से कर्ल करना है। और ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है दोस्तों। और पीछे जो मैंने स्टफिंग लगाया है दोस्तों वो स्टफिंग जो है, जो डोनट वाली स्टफिंग आती है ना, जस्ट उसी को ही हमने ओपन किया है। खोलने के बाद जस्ट उसको वहाँ पे पिन किया है जो उसका फैब्रिक होता है। उसके बाद हमने ये जो सेक्शन निकाला था इसके अंदर भी हमने रूट पे वॉल्यूम दिया है और लेंथ पे हमने यहाँ पे कर्ल किया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं अभी जो ये हमारे पहला सेक्शन है इसको हमने कोम कर लिया है। कोम करने के बाद से इसको स्प्रेडिंग करते हुए पीछे लेके जाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। जब आप सेक्शन को फाइनल कर देते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन ले लिया है। इस सेक्शन को भी अच्छे से कोम कर लेंगे। कोम करने के बाद हमने यहाँ पे स्प्रे किया है। स्प्रे दोस्तों शॉस्को कंपनी का टाफ्ट है स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और पीछे जब सेक्शन को लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम जूड़ा पिन की हेल्प से सेक्शन को अच्छे से पिन कर देते हैं। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको भी अच्छे से कोम करने के बाद स्प्रेडिंग करते हुए पीछे लेके गए हैं और इसको भी हमने पिन कर दिया है। दूसरी साइड आता है तो इस सेक्शन को भी ऐसे ही हम यहाँ पे कोम करने के बाद इसको स्प्रेड करके पीछे ले जाके इसको भी पिन कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने फ्रंट पे किया है। तो फ्रंट पे हमने साइड पार्टिंग करके एक तरफ हमने यहाँ पे स्प्रेडिंग किया है, दूसरी तरफ पे हमने स्प्रेडिंग करके पीछे कर लिया है। अब पीछे आते हैं तो पीछे से भी हमने यहाँ पे एक सेक्शन लिया था जिसको हमने स्प्रेडिंग करके अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद हमने एक और ये जो आप देख पा रहे हैं इसी जो हमने पहले सेक्शन यूज़ किया है इसी के जो एक्स्ट्रा हेयर था इसको भी हमने लेके ऊपर की तरफ टर्न करके इसको भी हमने यहाँ पे पिन कर दिया है। उसका से एक्स्ट्रा हेयर है इसको भी अच्छे से स्प्रेडिंग करेंगे और जस्ट इसको भी स्प्रेडिंग करने के बाद पिन कर देंगे। तो इसी तरीके से पिन करते चले जाएंगे। जो हमने नीचे स्टफिंग लगाया है उसी के ऊपर पिन करना है। और जो मैं पिन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ये जूड़ा पिन है। जूड़ा पिन की हेल्प से आप अच्छे से पिन कर पाएंगे। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है और इसको भी स्प्रेडिंग करने के बाद जस्ट इसको अच्छे से पिन कर देंगे। और दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। अभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सेक्शन लिया था जिसको हमने बॉय पिन की हेल्प से अच्छे से पिन किया है। पिन करने के बाद वहाँ पे हमने हल्का सा बैक कॉम किया था। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया हुआ है और लेंथ पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे लगाएंगे और सेमी ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप को रिमूव कर देंगे। उसके बाद से फिंगर की हेल्प से सबसे पहले सेक्शन को टर्न करेंगे, राउंड करेंगे और उसके बाद से जैसे ही राउंड होता है वहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप से 90 डिग्री एंगल पे आप उसको होल्ड कर देंगे। उसके बाद से जो लेंथ हमारी यहाँ पे बच गई है सेक्शन की उसको भी इसी सेक्शन के साथ राउंड करेंगे। बट जो ये सेक्शन होगा थोड़ा सा 45 या 55 एंगल पे आप इसको रखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक आएगा। रोज़ की तरह रोज़ बड जो होता है बीच का जो पार्ट होता है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे सेक्शन को फिक्स करने के लिए
स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का भी यूज़ कर लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। साथ के साथ हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद से आप यहाँ पे जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन आप स्टैंडिंग पोजीशन में रख रहे हैं, इस वजह से आप वहाँ पे जो है कि जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप स्टील की सेक्शन क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे एक तरफ से सेक्शन लिया था जिसको हमने पिन कर दिया था स्प्रेडिंग करने के बाद, दूसरा सेक्शन लिया, इसको भी स्प्रेडिंग करने के बाद पिन कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक फ्लावर बना रहे हैं, रोज़ बना रहे हैं, तो साइड साइड से पेटल्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो अभी हमने ये तीसरा सेक्शन लिया है और इसको भी स्प्रेडिंग करने के बाद इसको भी पिन कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पिन करें, इसी तरीके से पिन करना है और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से भी इसको फिक्स करना है। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। हम काफ़ी टाइम से इस स्प्रे को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हमारी सारी वीडियोज़ में देखा होगा ऑलमोस्ट। तो हम यही हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम आप सभी को रिकमेंड भी करते हैं। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सेक्शन को यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। और दोस्तों हमारी क्लासेस होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और हमारी 15 सितंबर से कोलकाता में 10 डेज़ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जहां हम नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइलिंग की क्लास कराने वाले हैं। 10 डेज़ की क्लास है। और अगर आप अभी कोर्स को बुक करते तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप कोर्स को बुक करते हैं, कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको अच्छे से ये हेयर स्टाइल सिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप क्लासेस में भी अच्छे से आपको सिखाया जाता है। कोई भी आपकी जो डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे पूरी आपको सपोर्ट मिलता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे आपको अच्छे से बताया, अच्छे से सिखाया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हमने पूरी डिटेल में आपको अच्छे से बताया है, तो इसी तरीके से आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करके आप सेम टू सेम यही हेयर स्टाइल बना सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से फॉलो करके आपको हेयर स्टाइल बनाना है। अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके